और जब हार्मोन्स इंसान के अंदर हावी हो जाता है ना तो इंसान कंट्रोल लेस हो जाता है। हिंदुस्तान नहीं बनेगा। सुनिए एक सेकंड रुक जाइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बनना भाईचारा बनाओ, एक दूसरे में तुम बनाए किसने घटाया? मेरी बात सुन, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भाईचारा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ठीक है, हिंदू बताना कैसे नहीं घट रहा है? हिंदू राष्ट्र बनने में तुम दूसरे की मदद करो, तुम्हारी मदद नहीं चलेगा। बताओ तो हमारी कौन मदद कर रहा है? तुम चले नहीं है। अभी आप कैमरे के पीछे से जब निकले तो आप गाली देते हुए निकले कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। चल नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। एक रैपटे में ना, नहीं ये सब बातें नहीं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो। उसके दिमाग में ऐसे बैठता है कि वो लड़कियों की तरफ, अपनी बीवी की तरफ नहीं देखेगा। ये साइकोलॉजी होती है। नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए भी कह दिया। शुरू से अपने लड़कों पर ध्यान दो, वो बड़े हो रहे हैं। देखो ये हार्मोन्स बनते हैं तो फीलिंग आती है इंसान के अंदर। अच्छा, तो फीलिंग के कारण वो गलत माइंड हो जाता है ना। तो उसी से पहले बच्चों का ध्यान करो। जैसे उसके दिल में फीलिंग आ रही है तो उसको कहीं अटैच कर दो, कि उसका रिश्ता तय कर दो या कुछ, ताकि किसी को फीलिंग आएगी और वो मणिपुर में बेटी को नग्न घुमा देगा। नहीं, एक बात हम बताएं, ये देखो शारीरिक जो वो होती है ना, एक हार्मोन्स की वजह से होती है। और जब हार्मोन्स इंसान के अंदर हावी हो जाता है ना तो इंसान कंट्रोल लेस हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे थोड़े बड़े हो, आप हार्मोन्स की बात करें, अगर मैं हार्मोन्स की बात करें, मणिपुर में बेटी को घुमाया गया, घसीटा गया, उज्जैन में बेटी गलत है ना, वो गलत है। वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। वो माँ बाप की शिक्षा के ऊपर है। जब माँ है, माँ बचपन से माँ बाप है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। नहीं, एक बात मैं बताऊं, माँ बाप कहते हैं कि जाओ बेटा रेप करके। नहीं, एक बात मैं बताऊं, गर्भ संस्कार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप, यदि देखो क्या होता है, ये जो रेप वगैरह है ना, इसका सबसे मेन कारण गर्भ संस्कार है। देखो पुराने जमाने में आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जब भी बच्चों को ना, कोई बच्चा पेट में होता था तो ऐसा माहौल बना देते थे कि बच्चे वही करें, क्योंकि ऐसा होता है। देखिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, गर्भ के दौरान भी ये गलत काम कर सकते हैं। तो जब सेक्स हम करेंगे गर्भ के दौरान तो वो फीलिंग आ रही है तभी तो ना, और वो गर्भ में ही बच्चा वो सब सीख रहा है। गर्भ में ऐसा होता है, मैंने बहुत सी स्त्रियों को ऐसे देखा। पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी, महिला सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदार है तो वो आदमी है, नहीं उसकी मम्मी पापा है, वो आदमी भी जिम्मेदार नहीं। आदमी शिक्षा के ऊपर बनता है। देखिए हमारे भाई लोग ना, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं। छोटे थे, बड़े हो रहे धीरे धीरे, यहाँ वो लड़की, वहाँ ये लड़की, यहाँ मोटी लड़की, यहाँ बड़ी लड़की का इसके साथ चक्कर, वो चक्कर जब हमें देखने को मिला ना, तब हम उनको गुस्से से भी काबू करें और अपनी भी फीलिंग बताए कि हम कंपनियों में काम करते हैं तो लड़के ऐसे तंग करते हैं। ये सब बातें बताई, फिर डांटा धमकाया और उनको चेतावनी दी थी, देखो अगर तुमने किसी लड़की का रेप कभी कर दिया ना तो तुम ये मत समझना हम तुम्हें बचाएंगे, चौराहे पे खड़े करके आग लगा देंगे। और हिम्मत नहीं है किसी भाई की कि आप किसी लड़की, तो जो रेप करता है उसको भी पता होता है कि इसके बाद मुझे सजा होगी, फिर भी वो रेप करता है। परिवार सपोर्ट करता है, माँ बाप देखो रेप, परिवार सपोर्ट करता है। उज्जैन जी को घसीटा गया, उसके परिवार वाले बोला, मेरे को उसके पापा ने कहा कि मुझे बंदूक दो, मैं गोली मार दूं। नहीं, लेकिन जिन्होंने ये सब किया है अगर उनको पकड़ के यदि फांसी देने लगे ना सरकार, तो उन्हीं के माँ बाप आ जाएंगे, पैसे भरेंगे, कानून को मोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई केस लड़ने को तैयार नहीं है। कौन क्यों नहीं लड़ रहा है? कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं, कह रहे ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। हाँ, लेकिन माँ बाप उनके रिक्वेस्ट कर रहे होंगे ना, पैसे भर रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। नहीं, माँ बाप कह रहे गोली हमें तो हम ही मार देते हैं। नहीं कह रहे होंगे, ऐसा नहीं कह रहे होंगे। हर जगह ये होता, कोई मर्डर करता, कोई रेप करता। शिक्षा की बात की कि शिक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको लगता है वो रेप नहीं करते हैं? नहीं, वो नहीं। एक देखो, कोई भी बात इंसान को, आपने देखा होगा साइकोलॉजी के अनुसार, किसी बात को माँ अगर बोलती है ना बचपन से, बेटा लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, उसके दिमाग में ऐसे बैठता है कि वो लड़कियों की तरफ, अपनी बीवी की तरफ नहीं देखेगा। ये साइकोलॉजी होती है। अच्छा, आप उसमें देखेंगे, साइंस की तरफ से भी अगर ये कहेंगे तो आपको यही बताएगा। जो चीज इंसान के दिमाग में भरी जाती है ना, बचपन से मेरी माँ ने मेरे दिमाग में यही भरा, लड़कों से थोड़ा दूर हटना, क्योंकि हमारे पापा थे। देखिए हम किसी का बेइज्जती नहीं करना चाहते, परंतु सत्य को सामने लाने के लिए कभी कभी अपने आसपास की बातें बताएंगे, तभी लोगों को पता पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पिताजी कुछ ऐसे थे, उनका नेचर कुछ अजीब था, कुछ ऊपर का काम कर सर के भी दिमाग घुमा देते
लेते थे और अपना टाइम निकाल लेते थे। जो लड़कियां ऐसी नहीं है उन्हीं के पीछे ज्यादा घूमते थे। तो मेरी मम्मी को बचपन से ही डर था, तो मम्मी मुझे हमेशा से समझाती थी लड़के ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो मेरा माइंड बचपन से ऐसा, मैं लड़कों से डरती थी, लड़कों की अच्छाई दिखाई नहीं देती थी, लड़के से नफरत करती थी। जब तक कि मुझे करती है नहीं, अब नहीं, क्योंकि देखो मैं 28 साल में कहीं काम करती थी, वहाँ पे आदमी लोग लड़ते हाथ उठाते, इसे बुरा लगता था, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। शादी कर ली आपने? हाँ, लेकिन पति की डेथ हो चुकी है। अच्छा। क्या हुआ ना, मैं मदरसन में नौकरी करती थी। अच्छा। तो वो तो एक आपका निजी विषय है, उसे आप पब्लिकली नहीं बोले। एक्सपीरियंस में बताना चाह रही हूँ कि कैसे मेरा माइंड परिवर्तन हुआ। अच्छा। ठीक है, तो मैं आदमी लोग की अच्छाई मुझे दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि बचपन से मेरे माइंड में वो भरा है मेरी माँ ने। ठीक है, तो आदमी लोग करते गुस्सा आ जाता, किलस, कोई मेरे को देख के मुस्कुराए भी गुस्सा आता है, क्यों करता है ऐसे। ठीक है, फिर क्या हुआ, मदरसा में हम काम करने लगे, फिर उसको देखा वो इंसान अच्छा है, बिना मतलब के मेरी मदद कर रहा है। फिर बाद में जब उनको थोड़ा मेरे ऊपर अट्रैक्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा ये शादी नहीं करेंगे, अमीर है, ऐसे धोखा देंगे या अपने माँ बाप की मर्जी से। तो फिर वो शादी करने को तैयार हो गए, मेरे परिवार की हेल्प, तब मेरा मन आ गया और मेरा मन बदल गया। ठीक है ना, बदल गया। फिर भी मुझे अभी भी थोड़ा आदमी लोग से थोड़ा डर लगता है। अच्छा, ठीक है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा? बना चलिए सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बनना भाईचारा बनाओ, एक दूसरे में तुम बनाए नहीं। भाईचारा क्या है? किसने घटाया है? मेरी बात सुन, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भाईचारा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ठीक है, हिंदू बताना कैसे नहीं घट रहा है? कैसे नहीं घट रहा है? क्यों नहीं घट रहा? हिंदू राष्ट्र बनने में कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तुम दूसरे की मदद करो, तुम्हारी मदद नहीं चलेगा, बताओ। तो हमारी कौन मदद कर रहा है? तुम चले तो नहीं है। अभी कर रहे हैं, अभी आप लेकिन कैमरे के पीछे से जब निकले तो आप गाली देते हुए निकले कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। चल नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। एक रैपटे में ना, नहीं, ये सब बातें नहीं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। आप ये बताइए, गाली क्यों दे रहा था सुनिए अभी? भाई एक सेकंड, आप ये बताइए कि हिंदू, आप ये बोल के गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मेरा सवाल आपसे सीधा, ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र बने देता है, यहाँ पे एकता दिखला या भाईचारा दिखला। जैसे आप हिंदू मुस्लिम आ जाओ, लड़ाई मत करो, सब भाई बन चलो। तो फिर हिंदू बोलो तो ना, हिंदू राष्ट्र क्यों बोला कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र हम भी भाई देखो, हम मुसलमान हैं, ये हमारा भाई देखो। हाँ। बता भी कौन सी बिरादरी से? जाट में हम लोग भाई जाट है। यहाँ पर भाई रहते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। चलता है, ये चलता रहेगा। मैं आपको दिखा दूं, ये जाट है, ये मुसलमान है और ये हिंदू है, और ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। इस हिंदू राष्ट्र में क्या सबकी जगह होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ने के बाद इतनी कट्टरपंथी कहाँ से आ रही है? भैया उन्होंने ऐसे अच्छा, बोला। एक बात बताओ, आपको आप न्यूज़ देखते हो? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र की कैसे आपके मन में बात कैसे आई? इन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी होती है, जैसे हमारे में एकता होती है, भाईचारा, जैसे हम तो जरिए बड़ी। ये बट आप पहले भी बोल सकते थे, ये बट आप पहले भी बोल सकते थे, मगर गाली देने का क्या आपको बताओ? याद भी ठीक है, तो ये होता है कि तो जरिए तो आपको बोलने की जमीन है, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आपको बोलने की जमीन है, क्या लैंग्वेज निकालनी है, कहाँ पे क्या बोला जाएगा, किस समय क्या शब्द निकाला जाता है। चलिए ये मैटर छोड़ दीजिए। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी ऊपर कि मंदिर ऊपर? मैं मंदिर ऊपर, मंदिर ऊपर, हाँ, राष्ट्र ऊपर कि पहले भारत आएगा कि पहले हिंदू धर्म आएगा, पहले सनातन धर्म आएगा? सनातन धर्म पहले होना चाहिए आपको? अच्छा, क्यों? अरे मैंने अभी यहीं पे देखी क्या कह रही है? धर्म पहले नहीं, मानवता पहले होनी चाहिए। मानवता ही तो सर्वधर्म का उद्देश्य क्या है कि नहीं है? आप तो कभी इस तरीके से अगर कोई गलत कर रहा है किसी भी धर्म का, तो गलत को गलत कहो, और उसका धर्म के नहीं, हमारा धर्म का यदि गलत कर रहा है तो नहीं रोको, ऐसा मत करो। बस मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। क्या लग रहा है देश में महिलाएं सुरक्षित हैं आज? नहीं, फिर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। देखो, सुरक्षित करने के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, पुलिस जिम्मेवार नहीं है, हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बाप को सोचना पड़ेगा। यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे देखो अब यूट्यूब। अरे हम तो नहीं करने के, सब्सक्राइब कोई भी करे। बिल्कुल करेंगे, जब तक सांस रहेगी जब तक करेंगे। सांस रहेगी तब तक मोदी मोदी करेंगे। क्या मेरी बात सुनो, आप चाहते हो कि आपको मोदी बैठाल के खिलाएगा क्या? आप तुमको खिला रहा है क्या बैठाल के? मेरी बात तुमको खिला रहा है क्या? हम तो चाहते हैं हमारे देश को आगे ले जाए, हमें नहीं ले जाए। और अरे बताओ तो तुम्हें खिला रहा है क्या? नहीं, तुम्हें नहीं, खिला रहा होगा तभी तो तुम बोल रहे हो। हमें तो नहीं खिला रहा है। बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं खिला रहा है। बिल्कुल नहीं खिला रहा है। देखो, आप क्या चाहते हो, देश को आगे ले जाए, आपको बिठा के खिलाए? देश को आगे हम देश को मोदी जी कैसे आगे ले जा रहे हैं? बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। कैसे? ले जा रहा है। बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। आप- कैसे? मतलब क्या आप क्वेश्चन कुछ बताओ? कुछ बताओ ना, कुछ बताओ उनके बारे में जो ले जा रहे हैं आज। हर चीज यार, हर चीज महंगाई हो रही है। और क्या है? महंगाई हो रही है। हाँ, सेब 40 रुपए किलो बिक रहे थे, वो 10 रुपए किलो बिकते थे। एक शेर को पालना महंगाई है भाई। शेर को देखो, अगर शेर पालोगे ना तो महंगाई होगी। रोजगार जरूर ऐसी दहाड़े जा रहे हो। सरकार किस लिए चुनी थी कि महंगाई बढ़ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात हिंदुत्व की बात
अरे ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है ना, ये मतलब बस इतना ही है कि समाज को इधर उधर बांटने में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। कुछ है विभक्तों की बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र देखो हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं किसी को आना जानते है, हैं। कुछ जब तक सांस रहेगी योगी और मोदी दिल में है, और दिल कोई लाइन है, जब तक सांस रहेगी योगी मोदी, योगी योगी मोदी बस। जय श्री राम, जय श्री जय योगी, जय श्री राम। जय श्री राम। कह रहे हैं कि जब तक सांस रहेगी तब तक अरे योगी मोदी कुछ भी नहीं है। योगी और दूसरे मोदी और दूसरे योगी भी आ जाए ना, तब भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? पता नहीं क्यों उठ रही है। ये सब जाति मतलब बांटना चाह रहे हैं इधर उधर समाज के लिए। समाज बढ़ने वाला नहीं है। जितना भी मतलब हिंदू राष्ट्र कर ले, कोई आज तक एक गांव बना पाया हिंदू राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो क्या लग रहा है देश में हिंदू मुसलमान सबकी जगह होनी चाहिए? सबकी जगह होना चाहिए, सब भाई भाई होने चाहिए। तो मोदी जी के राज में विकास हुआ है? नहीं हुआ है, हमारे लिए तो नहीं हुआ है। विकास हुआ है मोदी जी के राज में? नहीं हुआ, विकास हुआ है? कोई विकास। बेरोजगारी ज्यादा है। यूट्यूब पे राहुल गांधी को देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो भी अब एक्टिव हो गए हैं। कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। करेंगे चैनल सब्सक्राइब? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? नहीं मैडम, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन मोदी का नहीं करेंगे। मेरा कर देंगे, मोदी जी का नहीं। लेकिन मोदी का नहीं कितना करेंगे। खपा है मोदी जी मोदी से हाँ क्यों? बहुत खपा है, कुछ किया ही नहीं है मोदी ने हमारे लेकिन लिए। मोदी जी ने कहा था मजदूर लेबरों को तो बिल्कुल राहत दे देंगे। जब अरे कुछ भी, हम भी तो मजदूर हैं, हाँ। हम भी तो लेबर वाले हैं, हमें तो कुछ नहीं है, कुछ भी राहत नहीं किसकी है। सरकार बननी चाहिए? अरे मोदी हट जाए, बकाया कोई भी आ जाए एक्सपाइजेड, लेकिन मोदी हट जाए, बस इतना कहना चाहे। मतलब जितना समय मोदी जी का रहा उसमें कोई विकास कार्य कोई नहीं। विकास नहीं है। कैसा लग रहा है मोदी जी के राज में? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा ये बताइए आप? अरे लोग मांग उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुत्व की सरकार मतलब है। जात बिरादरी के ऊपर बनना है ये। हिंदू अलग हो जाए कि मुसलमान अलग हो जाए, अलग हो जाए, भंगी अंगी दानों की अलग हो जाए, ये नहीं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता इंडिया में। सब भाई के लिए ज़मीन है ये, और किसी के नहीं, हिंदू राष्ट्र की नहीं है। हम भी इंसान हैं, तो हम कहाँ जाएंगे हिंदू राष्ट्र युवा बनने? क्या चाह रहा है आज? ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये चाह रहा। कुलदीप जी क्या करते हो आप? अभी जॉब कर रहे हैं एक्सपोर्ट लाइन में। क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं दोबारा? मोदी आएंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल मोदी आएंगे। रोजगार है? बिल्कुल रोजगार है, मोदी जी ने बोला है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। करेंगे मोदी जी का चैनल सब्सक्राइब? बिल्कुल करेंगे। आपको मोदी आएगा, और जब तक हमारी सांस चलेगी जब तक मोदी को ही वोट देंगे। मोदी से अच्छा हमें कोई दिखता ही नहीं है, योगी और अच्छा, मोदी। मोदी जी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है। हम कच्चे मकान में रह रहे थे, पक्का मकान दिया है। बहुत मुफ्त में पक्का मकान मिला है? मुफ्त में पक्का मकान मिला कब है। दिया मोदी जी ने? लमसम में ये कह रहे हैं पक्का दो मकान ढाई दिया महीने हो मोदी गए। जी ने। 5 रोजगार नहीं मोदी की, क्या? 5 रोजगार नहीं मोदी की, मतलब 5 रोजगार नहीं मोदी की। मोदी जी ने 5 काम पाँच तो मोदी भाई जी ने मुझे मिले, बोले। मुझे मिले। गिनाओ मुझे ना। 5 जरूरी नहीं है, 5 ही मतलब 5 मिले हो। दो गिना दो। हाँ? दो। दो बिल्कुल, मतलब टाइम से राशन मिल रहा है, टाइम से मतलब में भी हमारा तो काम नहीं चल रहा। भाई, आपका हमने हमें ठेका मतलब पहली बार तो मिल नहीं रहा है। पहली बार पहली बार तो मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। बहुत लोगों को पहले ही मिल रखा है, पहले भी मिल रखा है। बहुत लोगों को पहले नहीं मिलता। 5 किलो राशन में अभी मिल रहा है। राशन में 10-15 लोगों का परिवार है तो काम चल जाएगा। नहीं चल, जरूरी थोड़ी है, उस पर निर्भर रहे हैं। मेहनत भी तो कर सकते हैं। राशन मिल रहा है। आप बोल रहे हो आप सोचिए ना ये बात, आप सोचिए ना ये भाई, बात। एक मेरी बात, आपने पहली बार एक मिनट आपने लैंग्वेज बोला कि गरीब बंदे के लिए राशन ना मिल रहा है ना, बहुत कुछ है वो। कुछ जरूरी भी नहीं है, बहुत कुछ है, नहीं है, बहुत हम कुछ भी है। तो गरीब है, कौन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मेहनत करो, भाई, जरूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नारियल बेच रहे हैं आराम से। जरूरी है कि राशन के उस पे ही तो बोल- दियो। तो तुम बोल क्यों? भाई गरीब बंदे के लिए बहुत कुछ है। आपने तो बोला कि राशन मिल रहा है। अच्छा भैया, आप किसको जिता रहे हैं? एनडीए को, एनडीए जीता को? हुआ है, इसको जिताना अरे नहीं मोदी जी डर गए हैं। नहीं, मोदी कहीं डरेगा। हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। कांग्रेस में सुनिए ना नेता है ना कोई यहाँ का बासिंदा है आदमी। ये जैसे राहुल गांधी है, ये सोनिया, ये सब यहाँ का आदमी नहीं है। और ये लोग यहाँ एनडीए जीता हुआ है और जीतेगा। इंडिया ये तो नया, ये तो झूठों का तमाशा। क्या नाम है? फुरकाना। क्या करती हो? कंपनी में काम, एक्सपोर्ट कंपनी में काम, हाँ? एक्सपोर्ट कंपनी में काम। एक्सपोर्ट कंपनी में आप काम करती हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? सही भी है और नहीं भी है, है भी और नहीं भी है। मोदी जी आएंगे? ये तो नहीं कह सकती बहन। नहीं कह सकते। वोट देती हैं? हाँ, वोट दे। किसी को तो देती होंगी। किसको पसंद कर रही हैं? एक तरफ राहुल गांधी इस बार चेहरा है और एक तरफ प्रधानमंत्री राहुल नरेंद्र। गांधी को दे। राहुल जी को देखते हैं प्रधानमंत्री।